हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल है आपका, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री above the horizontal. ठीक है, it hits the ground at a distance of 17.3 from the base of the tower. Calculate the height of the tower. तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक टावर है, उसके टॉप से आप एक बॉल को फेंक रहे हो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वेलोसिटी से, और वो भी 30 डिग्री के एंगल में अबव दी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और वो जो बॉल टकरा रही है वो उस टावर से 17.3 मीटर दूर टकरा रही है, और आपसे पूछा है कि टावर की हाइट क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो डायग्राम बनता है आपके, ठीक है, समझने के लिए आप लोगों का। तो मान लो आपके पास ये कोई टावर है आप लोगों का, ठीक है, इसकी हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। आपने इसके टॉप में से क्या किया, एक बॉल को फेंका है। तो इसके टॉप में से आपने बॉल को फेंका है, वो भी कैसे एंगल में फेंका है, 30 डिग्री के एंगल में फेंका है हॉरिजॉन्टल से, वो भी अबव। ठीक है, अबव द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन, आपकी ऐसी लाइंस को हम हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं और इनको बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल से आप लोगों का 30 डिग्री फेंका है आपने, तो ये आपने इस एंगल में फेंका है। अब होगा क्या, बॉल थोड़ी देर तक तो ऊपर जाएगी, लेकिन ग्रेविटी की वजह से उसकी जो ऊपर वाली जो स्पीड है, उसकी जो वर्टिकल स्पीड है, वो लगातार कम होते जाएगी, और फिर वो एक टाइम ऐसा आएगा वो फिर रिटर्न करेगी आपकी नीचे को। ठीक है, तो मान लो वो बॉल यहाँ पर टकराई, तो मैंने बना दिया इसका एक पाथ बना दिया आपका, इसका ट्रेजेक्ट्री मैंने बना दिया आपका। ठीक है, तो ऐसे करके आपको हाइट पूछ रखा है। अब यहाँ समझना फिर आप लोगों का, ये वाला एंगल इज 30 डिग्री, ये जो स्पीड है आपकी u, ये दे रखा है आप लोगों के पास कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। ऑल्सो आपका ये डिस्टेंस भी गिवन है 17.3 मीटर। तो सबसे पहले ये जो बॉल है आप लोगों का, इसकी वर्टिकल स्पीड एंड हॉरिजॉन्टल स्पीड निकाल देता हूं। मतलब ux एंड uy मैं फाइंड आउट कर देता हूं। ठीक है, ux भी साथ में uy भी। ux क्या होता है, ux होता है उसकी x एक्सिस में स्पीड। ठीक है, तो x एक्सिस में स्पीड क्या हो जाएगी, वो उसका फॉर्मूला होता है u cos थीटा, ये पहले भी बताया आपका। ठीक है, एंड uy होता है आपका u sin थीटा। तो x एक्सिस की स्पीड u cos थीटा, y एक्सिस की स्पीड u sin थीटा, ये दोनों वैल्यूज हम निकाल देते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो u है आपका 10, cos 30 हो जाएगा, थीटा इज 30 डिग्री आपका, तो cos 30 की वैल्यू होती है आपके पास √3/2। तो दिस विल बी 5√3 आपका यहाँ से आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। मतलब इस बॉल की x एक्सिस में जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, वाइल y एक्सिस में इसकी स्पीड हो जाएगी आपका 10 इंटू साइन 30 मीन्स 1/2 मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमने ये दो चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं कि ये जो बॉल है इसकी ओवरऑल स्पीड तो वैसे 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन x एक्सिस में इसकी 5√3 एंड y एक्सिस में ऊपर को ये 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल बढ़ रहा है आपका। ठीक है, नाउ हम क्या निकालते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालते हैं आपका। ठीक है, अब ये एक चीज समझना आप लोगों का, देखो ये अगर मैं कहूँ हॉरिजॉन्टली, अगर मैं समझू ना, देखो हॉरिजॉन्टली जब आप बॉल सीधे आगे को जाएगी और यहाँ पर आके रुक रही है, करेक्ट, ये इसके एकदम ऊपर इधर पर आके बॉल रुकेगी आपका। ठीक है, एकदम यहाँ पर। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टली बात करूं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 17.3 होगी आपका। ठीक है, और इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, आगे को किस स्पीड से बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस में जो स्पीड है 5√3, तो इस एक्सिस में जो स्पीड है वो है 5√3, एंड जो आपका यहाँ पर पहुंचने की जितनी डिस्टेंस है वो है 17.3। तो हम ये देखते हैं कि इस बॉल को यहाँ से यहाँ पहुंचने का टाइम कितना लग रहा है आपका। ठीक है, तो हम बस टाइम निकालते हैं आप लोगों का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, टाइम इज इक्वल टू आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब नाउ डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 17.3 अपॉन स्पीड कितनी है, स्पीड है 5√3 मीन्स √3 की वैल्यू होती है आपका 1.73। ठीक है, अब ये और ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे आप लोगों का, कितने टाइम पे कैंसिल आउट होगा, 10 टाइम आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कटेगा आपका 2 टाइम, तो 2 सेकेंड्स। इसका मतलब है आप लोगों का कि बॉल जो है वो यहाँ पहुंचने के लिए आपका 2 सेकेंड ले रही है।
इसका मतलब ये भी होता है आप लोगों का कि बॉल जब ऐसे ट्रेवल करेगी ना आपका, तो यहाँ पर पहुँचने का जो टाइम होगा वो भी क्या होगा आपका 2 सेकेंड ही होगा आप लोगों का, ठीक है। तो इस बॉल को चाहे वो हम यहाँ पर बात करें या यहाँ बात करें, क्योंकि वो एकदम सेम है आप लोगों का, ठीक है। तो बॉल आपका ओवरऑल इतने यहीं तक चल रही है ना आप लोगों का, इसी पॉइंट तक तो चल रही है, इसके आगे तो चल नहीं पा रही, तो इसका मतलब है कि 2 मिनट तक ही 2 सेकेंड तक ही बॉल आपका मूव करने वाली है। नाउ हम आते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन की अब हम बात करते हैं। तो फिर वर्टिकल डायरेक्शन में हो क्या रहा है ना आपका, पहले बॉल ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है। अगर मैं इसको वर्टिकली इस डायग्राम को बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, पहले बॉल ऊपर गई फिर यहाँ से नीचे आई आप लोगों का, ठीक है। और ये जो वाला पाथ है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। क्यों? पहले बॉल ऊपर को जा रही है फिर बॉल नीचे को आ रही है इस पाथ में, तो ये और ये वाला पार्ट जब आप हाइट निकालोगे, जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, तो ये वाला पाथ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो बचेगा बस इतना। तो यहाँ पर मैं ना ये वाला रूल लगाऊंगा, H इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाला मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। और इस फॉर्मूले में जो h होता है दैट वाज हाइट कहते हैं, या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो आप लोगों का, तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले से तो ये आपकी हाइट है, ये हाइट ही आपकी निकल जाएगी। क्यों होगी हाइट ही, क्यों निकलेगी? क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट ऊपर को गया है फिर नीचे को आया है, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस यहाँ भी ट्रेवल की है, यहाँ भी ट्रेवल की है, ठीक है। इस डिस्टेंस को नेगेटिव लोगे तो ये प्लस में होगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो अब ठीक है, अब कुछ कुछ वैल्यू जो हमको रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले u क्या रखोगे आप लोग, ठीक है। ये u नहीं होना चाहिए, क्या होगा आपका uy होगा, क्योंकि बॉल अभी हम कौन सा मोशन देख रहे हैं, वर्टिकल मोशन आपका देख रहे हैं आप लोग का। तो वर्टिकल जब मोशन आप देखोगे तो आपकी स्पीड भी कौन सा यूज करोगे, वर्टिकल वाली या वाई एक्सिस वाली, ठीक है। तो हम वैल्यू प्लेस करते हैं आपका, तो uy है आपका 5, ठीक है। ये नेगेटिव में आप लोगे, क्यों लोगे नेगेटिव में अभी बता रहा हूँ। देखो नेगेटिव में इसलिए क्योंकि ये जो मोशन है ये ओवरऑल डाउनवर्ड मोशन है, हमने जो इक्वेशन लिखी है ये डाउनवर्ड मोशन की लिखी है, तभी हमने प्लस लगा रखा है, ठीक है। जबकि जो बॉल है वो इनिशियली आपका ऊपर को जा रही थी, बॉल इनिशियली ऊपर को जा रही थी, लेकिन फाइनली बॉल नीचे को आ रही है आप लोगों का, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ डाउनवर्ड मोशन तो होगा, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन ज़्यादा कर रही है आपका, लेकिन स्पीड जो उसकी इनिशियल वो ऊपर को है, वो अपोजिट है आप लोगों का। तो इस वजह से हम इनिशियल स्पीड को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। टाइम हमने देख लिया है कि ये बॉल कितनी देर में ज़मीन में टकराने वाली है, उसका टाइम है आपका 2 सेकेंड प्लस हाफ, जी की वैल्यू इसने क्या रखा है 10, ठीक है, इंटू 2 का स्क्वायर मीन्स 4। तो दिस इज, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा आपका 20, तो दैट वाज आपका 10 मीटर। तो इसका मतलब है जो आपकी वो जो आपकी हाइट है उस टावर की वो कितनी है आपका 10 मीटर है आपका, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था आप लोगों का, ठीक है। तो सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से आप लोगों का, कि बॉल कितनी देर में ज़मीन में टकरा रही है। एक बार वो टाइम आ चुका है आपका, तो उसके बाद फिर आप वर्टिकल डायरेक्शन में जाके हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो छोटा सा न्यूमेरिकल है, ऐसे ही आप कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। देखो स्टोन इज थ्रोन, ये भी अच्छा न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है। A stone is thrown from a bridge at an angle of 30 degree down with the horizontal with a velocity of 25 meter per second. If the stone strike the water after 2.5 second, then calculate the height of the bridge from the water surface, ठीक है वैसा का वैसा ही वैसे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है आप लोगों का। तो कुछ इस तरीके से मान लो यहाँ पर ब्रिज है और नीचे आपका पानी है आप लोगों का, तो कर क्या रहे ना इंसान, जो ब्रिज है उसमें से बॉल को फेंक तो रहा है, स्टोन फेंक रहा है, लेकिन डाउन फेंक रहा है आपका 30 डिग्री डाउन विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री डाउन फेंक रहा है ऐसे। उस वाले केस में वो ऊपर को फेंक रहा था, तो इसमें आप लोग का हॉरिजॉन्टल से डाउन को फेंक रहा है आप लोग का 30 डिग्री, ठीक है। एंड दिस इज द हाइट, और अभी भी हमें हाइट ही फाइंड आउट करनी है आप लोग का। और इसमें कुछ चीज़ें आपकी गिवन है, जैसे टाइम दे रखा है आपका कि कितनी देर में ज़मीन में टकराएगा, वो वाला टाइम दे ही रखा है उसने। तो t इज इक्वल टू गिवन है आपका 2.5 सेकेंड्स, एंड इनिशियल वेलोसिटी u दे रखा है आपके पास 25 मीटर पर सेकेंड, एंड समथिंग एल्स थीटा दे रखा है आपके पास कितना 30 डिग्री, एंड दीज आर दी वैल्यूज जो हमको गिवन है आप लोगों का, ठीक हो जाएगा। और पूछा क्या आपसे, पूछा है देन कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस से हाइट आपकी फाइंड आउट करनी है, बस इतना सा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वाटर सरफेस से वो कितनी हाइट पर है ये फाइंड आउट, तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमको बस ये निकालना है आप लोगों का कि वो वर्टिकली हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि हाइट जब भी फाइंड आउट करनी होती है तो वो एक वर्टिकल डिस्टेंस है, तो हम वर्टिकल इक्वेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम इन वर्टिकल डायरेक्शन लिखते हैं यहाँ पर, इन वर्टिकल डायरेक्शन,
हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू होता है आप लोगों के पास ut प्लस हाफ GT²। ठीक है, अब वर्टिकली है तो u की जगह कौन आ जाएगा, uy आ जाएगा, क्योंकि ये जो बॉल फेंक रखी है ये वर्टिकली नहीं फेंकी है आपका, ये आगे को फेंकी है। वर्टिकली का मतलब होता है डाउनवर्ड। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे कि वो डाउनवर्ड में कितना आएगा करके। ठीक है, तो uy की वैल्यू क्या होती है, वैसे uy की वैल्यू होती है आपका u sin थीटा आपका, तो वैल्यू प्लेस कर दो एंड आंसर निकाल दो। तो यहाँ पर से आ जाएगा u क्या मतलब है 25 मल्टीप्लाई बाई u sin थीटा होता है ना आप लोगों का, तो यहाँ पर लिख भी लेना आप u इज y इज इक्वल टू u sin थीटा एंड यहाँ पर से आप वैल्यू रख देते हैं। तो sin 30 होता है 1/2, टाइम है आपका 2.5 प्लस हाफ g होगा आपका 9.8 आपको यूज़ करना है, मल्टीप्लाई बाई t² मीन्स 2.5 का स्क्वायर। तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, यहाँ पर कोई प्लस एंड माइनस का कुछ झोल नहीं है जैसे उसमें था, उसमें इनिशियली ऊपर को जा रहा था इसलिए uy आपका नेगेटिव लिया था, वाइल इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बॉल नीचे कोई फेंक रखी है हमने। ठीक है, तो अब यहाँ समझना फिर आप लोगों का ये वाला एंगल 30 डिग्री दे रखा था। ठीक है, अब नाउ कुछ कॉमन ले लेते हैं आप लोगों का, 2.5 में अपनी तरफ से कॉमन ले लेता हूँ, 2.5 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर है 25 में से 2.5 चले गया तो यहाँ 10 बचा होगा, मल्टीप्लाई बाई 1/2। ठीक है, ये वाला 2.5 बाहर चले गया, इसमें 25 में से 2.5 बाहर ले लिया एंड 10 बचेगा। ठीक है, प्लस ये 2.5 का स्क्वायर बाहर गया तो ये बचा होगा 1/2 इंटू 9.8। ठीक है, तो ये आ गया 6.25, यहाँ पर से आएगा 5, वहाँ से आएगा 4.9 एंड दैट बिकम्स 9.9। ठीक है, तो ये लगभग मेरे ख्याल से आएगा 61 पॉइंट समथिंग आएगा आपका। तो आप देख लेना ये कितना आ रहा है आपका, तो इतना मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो लगभग 61, ठीक है इतना ही आएगा, हाँ इतना ही आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आज के, तो या कहूँ मैं आज का लास्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, ये भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन से है एंड अगेन थोड़ा सा अच्छा है आपका। ठीक है, अ बॉम्ब इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ अ 40 मीटर हाइट। ठीक हो गया, आफ्टर हाउ मच टाइम एंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टावर विल द बॉम्ब स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है आप लोग का कि एक बॉम्ब है उसको हमने हॉरिजॉन्टली फायर कर रखा है आपका एक टावर के टॉप से। ठीक है, जो 40 मीटर हाई है। और हमसे ये पूछा है कि कितने टाइम में और कितनी दूरी पर वो आपका ज़मीन से टकराएगा। तो इसका सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए। तो मान लो ये आपके पास कोई टावर है। ठीक है, तो इसके टॉप से हम जो बॉम्ब फायर कर रहे हैं आप लोगों का, वो ना ऊपर को फेंक रहे हैं ना नीचे को, वो हम एकदम हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टली आप लोग फेंकोगे और वो थोड़ी देर में आपका नीचे को आना स्टार्ट कर देगा। तो दिस इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है आपका, यहाँ पर जाके टकरा रहा है। और आपसे क्या क्या पूछ रखा है, आपसे पूछा है कि ये डिस्टेंस कितनी है, सबसे पहले तो ये बताओ बोल रहे हैं। तो इस डिस्टेंस को मैं आर से दिखा देता हूँ, तो आर हमको फाइंड आउट करना है एंड ऑल्सो यहाँ से लेकर यहाँ पहुँचने का टाइम कितना है ये भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, एंड ये हाइट हमको गिवन है, ये कितना है आपका, ये है 40 मीटर। ठीक हो गया, और इनिशियल जो स्पीड है, जो हॉरिजॉन्टली स्पीड है, वो है 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ समझना आप लोगों का। ठीक है, एक चीज हम जो हॉरिजॉन्टली स्पीड है इसकी, जो यू एक्स है, एक्स एक्सिस की स्पीड एंड यू वाई। अब है क्या ना, इसमें देखो जो बॉल है आप लोग का, जो बॉम्ब है, वो आप लोगों का प्योरली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पूरा का पूरा उधर पर। इसका मतलब है उसका जो यू एक्स होगा वो कंप्लीटली 20 मीटर पर सेकेंड ही होगा आप लोगों का। ठीक है, क्योंकि बॉल पूरा का पूरा उधर ही को जा रही है। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो आप लोग का कि थीटा अभी वाले केस में कितना होगा, 0 डिग्री। थीटा कहाँ से नापते थे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से नापते थे ना, तो थीटा 0 हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस में क्या होता था, यू कॉस थीटा होता था, तो यू कॉस 0 वैल्यू 1 होती है आप लोगों का, तो 20 मीटर पर सेकेंड ही आने वाला है आपका। ठीक है, एंड यू वाई मतलब वाई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्पीड कितनी जाएगी उसकी, 0, क्योंकि बॉल एकदम आगे को ही जा रहा है आपका। नाउ इसके बाद हमको कुछ चीज़ें दे रखी हैं, हम सबसे पहले क्या निकाल देते हैं ना, टाइम निकालते हैं आपका कि यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम कितना लेगा आपका। तो सेम वैसे ही इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बस सिंपल सा आपका कि वैसे हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अभी नहीं लगा सकते आपका। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में आते हैं पहले, हॉरिजॉन्टल लगाने से पहले। तो इन वर्टिकल डायरेक्शन में इसलिए ना क्योंकि ये डिस्टेंस हमको पता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाने के लिए हमको ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए थी, तो टाइम आ जाता, लेकिन ये डिस्टेंस पता नहीं है, वो भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वर्टिकल डायरेक्शन में आते हैं आप लोग का, और h इज इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ जी टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। और यहाँ हल्का सा चेंज, क्योंकि वर्टिकल इक्वेशन में हम यू वाई यूज़ करते हैं आप लोगों को, तो इतना कुछ। तो एच की वैल्यू हमें पता है 40, ये 0 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम टाइम तो निकालना है, प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर मीन्स निकालना है, ठीक है। तो इतना कुछ आएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ जाएगा तो 80 हो जाएगा, 9.8 टी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट टी स्क्वायर विल भी आ जाएगा 80/9.8, ठीक है। तो जब आप ये काटना या अंडर रूट को वहाँ भेजोगे, आपका स्क्वायर को वहाँ भेजोगे मतलब, तो ये जाएगा अंडर रूट 80.9.8। ये सॉल्व आउट करना आप लोगों का, तो ये लगभग आपका 2.85 के समथिंग आपका आएगा, ठीक है। तो सॉल्व आपको करना है, तो लगभग वो ये आने वाला है आपके पास 2.85 या 86 आएगा, इतना सेकेंड्स ये आपका आने वाला है, ठीक है। जब ये टाइम आपका आ गया तो टाइम हमसे पूछा था, निकाल दिया। अब हमको रेंज कैसे निकालोगे, रेंज, क्योंकि रेंज क्या होती है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो अब इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाएंगे हम फॉर्मूला, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहां से आपका टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सिंपल, ठीक हो गया। तो स्पीड डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास कितना, कितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस सॉरी, चलो कोई नहीं, यहाँ पर रख दो 2.86 इज इक्वल टू, डिस्टेंस हमको निकालनी है अपॉन स्पीड है हमारी 20, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड है वो कितनी है आपकी 20, यहाँ से आर आ जाएगा आपका 2.86 मल्टीप्लाई बाई 20, मल्टीप्लाई आप कर लेना, तो ये लगभग आपके पास आने वाला है 57.2 मीटर। तो दिस इज दी आपका आंसर। तो इसके न्यूमेरिकल होते बहुत अच्छे हैं आपका, बस हल्का सा समझना पड़ता है आप लोगों का, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।